10 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसकी पॉसिबिलिटी 100% है कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो या कोई भी बीएससी नर्सिंग हो, उसमें क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये 10 क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि आपको वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, साथ में उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आए, आप उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कर पाएँ। राइट, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन इन जी विद हाइट। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके मान में परिवर्तन होता है, चेंज होता है हाइट के साथ में, डेप्थ के साथ में, रोटेशन के साथ में, ऐसे चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी वैल्यू में, उसके मान में ऊंचाई के साथ में जो परिवर्तन आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्ट आप याद रखें, जो फॉर्मूला होता है जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। राइट, ये है वेरिएशन इन जी विद हाइट, ऊंचाई के साथ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा, ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, गहराई के साथ में जी के मान में क्या चेंज आता है। तो ध्यान रखना, विद डेप्थ में जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर। यहाँ पे d डेप्थ है और यहाँ पे h हाइट है, r क्या है, अर्थ का रेडियस। क्लियर, मतलब अर्थ के अंदर जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा। राइट, दोनों ही केसेस में जो आपका z है ये घटता है, डिक्रीज होता है, दोनों ही केस में। क्लियर, ओके। देखिए, What is the value of आर ई माइनस आर पी, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो अर्थ है ना वो कुछ इस प्रकार के शेप में है, ऐसे जैसे अंडा होता है ना, एग, ऐसे इस प्रकार के शेप में है। अब इसमें ये जो है ये इक्वेटर होता है और ये जो होता है ये पोल होता है, जैसे नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। ये इक्वेटर है, इक्वेटर की रेडियस आर ई है और जो पोलर रेडियस है वो आर पी है। तो इसमें अपने को साफ दिख रहा है कि आर ई का वैल्यू आर पी से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है ये क्वेश्चन आ सकता है। आर ई माइनस आर पी कितना, तो आर ई माइनस आर पी होता है 21 किलोमीटर। ध्यान रखना ये वैल्यू 21 किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन 4, फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण भी जी में चेंज होता है, जी में परिवर्तन आता है और उसका वैल्यू होता है जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा। यहाँ पे लेमडा क्या है, अक्षांश है, कितने एंगल पे है, मतलब वो जगह जहाँ पे जैसे रोटेट कर रही है अर्थ, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, या फिर बाद में कोई कंट्री है, तो उन सभी कंट्री का जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये अलग अलग होते हैं। राइट, तो अक्षांश है, लेमडा क्या है, अक्षांश। ओके, तो रोटेशन के कारण जी में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा। ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 एंड 4 सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में आ सकता है। अब ये फॉर्मूला याद हो गए, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। चलो इसकी बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी होता है
और इसका वैल्यू पूछा है अपने को, ये क्वेश्चन आ सकता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके। सिक्स्थ, कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम अर्थ ऑन विच एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट, वो हाइट निकालो जिस पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ सरफेस का 1/4 है। जी एच का वैल्यू G/4 दिया है और जी एच का फॉर्मूला कितना है, G/1 + H/R का होल स्क्वायर। H का वैल्यू पूछा है अपने को, किसका वैल्यू, H का। GH = G/1 + H/R का होल स्क्वायर और GH का वैल्यू G/4। G से G कैंसिल, राइट। 1 + H/R का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 4 के। इस प्रकार से 1 + H/R का वैल्यू आ गया 2, अंडर रूट हो गया। H/R का वैल्यू आ गया 2 - 1 मीन्स H का वैल्यू आ गया R। मतलब कितनी हाइट पर G का वैल्यू G/4 होगा, तो वो हाइट है R। मतलब अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट होनी चाहिए। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, मतलब H का वैल्यू कितना आया, 6400 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा, 6400 किलोमीटर। क्लियर, राइट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। अरे फॉर्मूला पता है तो सॉल्यूशन हो गया, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो सॉल्यूशन कहाँ से होता। तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूलाज वैसे भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑन विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/2 ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब डेप्थ निकालो, अर्थ से कितनी गहराई पर, कितने डेप्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/2 हो जाएगा। मीन्स अपने को दिया है, इसका उत्तर ये आ गया, अपने को दिया है क्या कि जो GD है डेप्थ के साथ में वो है G/2। कितना है, G/2। तो वो डेप्थ निकालो, D क्या होगी वो डेप्थ बताओ। फॉर्मूला ये रहा, GD = G1 - D/R। तो GD का वैल्यू G/2, ये हो गया G1 - D/R। क्लियर, इतनी बात है। G से G कैंसिल, 1/2 = 1 - D/R। अब यहां से D/R का वैल्यू आ गया 1 - 1/2 मीन्स वैल्यू आ गया अपने पास 1/2। D का वैल्यू कितना आ गया, R/2। R का वैल्यू 6400 किलोमीटर और R/2 कितना हो गया, 3200 किलोमीटर। मतलब 3200 किलोमीटर अंदर जाएंगे तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले का आधा। क्लियर, इतनी बात है। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला में वैल्यू रखी है बस, तो अपने पास उत्तर आ गया, आंसर आ गया कितना, 3200 किलोमीटर। क्लियर, राइट। आसान है, अरे फॉर्मूलाज पता है तो आसान है। आगे देखो, कैलकुलेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ G एट इक्वेटर इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। G के वैल्यू में परिवर्तन ज्ञात करो, कितना चेंज हो जाएगा G। आपने को G नहीं पूछा है, G में चेंज पूछा है। G में क्या पूछा है, चेंज। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ क्या कर दे, अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे, तो G का वैल्यू बताओ। देखो, अर्थ अगर रोटेट करती है तो उसके लिए G इस प्रकार से चेंज होता है। लैम्डा जो होता है, लैम्डा उसका वैल्यू, जैसे कि ये अपने पास अर्थ है और इस प्रकार से अर्थ रोटेट कर रही है,
तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो जो लैम्डा होगा ये लैम्डा होता है। क्लियर? ये होता है लैम्डा, जिसे अपन लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अक्षांश मतलब अक्ष से कितना अंश है, कितना कोण है, कितना एंगल है, यहां से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज लैटिट्यूड। भाई इस लैटिट्यूड पे है तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ रोटेट कर रही है तो ये भी इसके साथ रोटेट कर रहा है, राइट? क्लियर ना? जैसे कि आप खड़े हो यहां पे तो अर्थ रोटेट कर रही है तो आप भी ऐसे रोटेट कर रहे हो। क्लियर ना? तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, तो वो आया अपने पास g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ओमेगा क्या है? अर्थ का जो रोटेट कर रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी, कि किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, राइट? अब अपने को पूछा है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे लैम्डा कितना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे लैम्डा है 0 डिग्री। भाई यहां पे आ गया ये पॉइंट, तो लैम्डा कितना आ गया? 0 डिग्री। और यहीं पे पोल्स पे बात करेंगे तो पोल्स पे लैम्डा ये हो गया, मतलब लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? इतनी बात है। तो अपने को एक बात तो पता चलेगी कि इक्वेटर पे अगर बात करेंगे तो लैम्डा 0 डिग्री होगा। लैम्डा क्या होगा? 0 डिग्री। चलिए देखिए आगे, अपने को पता चला लैम्डा है 0 डिग्री। लैम्डा कितना है? 0 डिग्री। ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 8। लैम्डा 0 डिग्री है, कहां पे? इक्वेटर पे। कहां पे? इक्वेटर पे। लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड, अक्षांश, कितना एंगल है, ठीक है, वो लैम्डा है। तो लैम्डा 0 डिग्री, देन जी डैश कितना? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। भाई कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, राइट? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर कितना होगा? ये होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दें, अर्थ क्या कर दे? रोटेट करना बंद कर दे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज हुआ? अब देखो यहां पे अभी अर्थ रोटेट कर रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है। अब अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, देन ओमेगा कितना हो गया? 0। भाई रोटेट नहीं कर रही, ओमेगा 0, देन जी डैश कितना आया? जी डैश आ गया अपने पास जी, राइट है क्या? जी डैश कितना आ गया? जी। ये पहली सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है, तो इसको बोला अपन ने फर्स्ट सिचुएशन और इसको बोला अपन ने सेकंड सिचुएशन। क्लियर? इतनी बात है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल जी डैश 2 माइनस इनिशियल जी डैश 1, राइट है। ये करें देन कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर। बताओ सही है क्या? राइट? कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को घटाया तो फाइनल जी है और इनिशियल ये रहा, घटाएंगे तो माइनस जी कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना चेंज आएगा? आर ओमेगा स्क्वायर का चेंज आएगा। कितना चेंज? आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर का चेंज आएगा। हमें पूछा है कैलकुलेट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। कितना चेंज है? आर ओमेगा स्क्वायर का चेंज। कितना चेंज आया? आर ओमेगा स्क्वायर का चेंज आ गया। और वैसे देखें तो फाइनल में केवल जी बचा। पहले कितना था? जी में से कुछ घट रहा था। कितना घट रहा था? आर ओमेगा स्क्वायर घट रहा था। जी में से आर ओमेगा स्क्वायर घट रहा था, मतलब पहले वाली वैल्यू में आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ गया। मतलब यहां पे अगर आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ा दें तो G2 कितना आ गया? जी आएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ,
तो हम बोलते हैं आर ओमेगा स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट तो है ही नहीं भाई, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? आर ओमेगा स्क्वायर। पहले की तुलना में आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ गया। क्लियर इतनी बात है। चलिए, हमें चेंज पूछा था, चेंज अपन ने बता दिया आर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट, केपलर्स थर्ड लॉ फॉर्म। केपलर के तीसरे नियम का फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये है इसका थर्ड लॉ का फॉर्म। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर जो है, आर सन और प्लानेट के बीच में डिस्टेंस है, सूर्य और ग्रह के बीच में दूरी है, एक एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, यह है केपलर थर्ड लॉ का फॉर्म। आगे है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है कि जो कोई बॉडी है उसको किस स्पीड से फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाए, इट मीन्स इनफाइनाइट पे चली जाए, और इसका वैल्यू होता है √2gr। और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कि भाई अर्थ के ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को अपन ने वहां पे स्थापित किया। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या करेगी? अर्थ के चारों ओर अर्थ का जो जितना जो सिस्टम है उसकी सारी इंफॉर्मेशन देगी, राइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किस वेलोसिटी से एक सैटेलाइट को भेजें कि वो अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स हो जाए, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और एस्केप वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को भेजें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाए, मीन्स इनफाइनाइट पे चली जाए। तो एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr, और जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √gr। दोनों में अगर रिलेशन की बात करें तो v एस्केप है √2 ऑफ v ऑर्बिटल। ये रिलेशन ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। तो ये अपने पास कुछ 10 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप तैयार करें, हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।